मेहरू के दिए हुए जायदाद के पेपर लेकर सलमान वकील के पास जाता है ताकि जल्द से जल्द मेहरू से भी जान छुड़ा सके। लेकिन उसे बहुत ही हैरत होती है जब वकील उसे बताता है कि ये पेपर्स तो जाली हैं। वो फौरन मेहरू को कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम मुझे धोखा दे रही हो तो याद रखना मैं पुराना सलमान नहीं, मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। फराह को जल्द मालूम होने वाला है कि मेहरू को वर्गलाने वाला कोई और नहीं बल्कि सलमान है और वही धोखा दे रहा है इन्हें। मेहरू के होश उस वक्त उड़ेंगे जब वो जैन और फराह को घर से निकालने लगेगी। तब फराह कहेगी कि मैं तुम्हें जानती थी, इसलिए मैंने तुम्हें घर नाम कभी किया ही नहीं था। एक तरफ हादी ये सोच रहा है कि ज़ारा जैसे ही अदील साहब के घर गई है उसकी नीयत बदल चुकी है, इसलिए वो मेरे छोटे घर में आना अब उसे गवारा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ज़ारा ये सोच रही है कि हादी ने मुझे धोखा दिया है, अब वो मरीम के साथ बहुत खुश है, मुझे छोड़कर अब वो उससे शादी कर लेगा। मेहरू सिर्फ इस डर की वजह से कि कहीं उसका सच घर वालों के सामने ना आ जाए अब घर वालों की इंसल्ट करने लग चुकी है। लेकिन जिस दिन उसका सच पकड़ा गया घर वाले उसे खुद धक्के देकर घर से बाहर निकाल देंगे। फराह घर के जाली डॉक्यूमेंट्स बनवा के मेहरू को देती है कि ये घर मैंने तुम्हारे नाम कर दिया ताकि देख सके कि मेहरू आखिर किस हद तक गिरती है। दूसरी तरफ फराह अच्छे तरीके से जानती है कि मेहरू उसके मासूम बेटे को किस तरह से बेवकूफ़ बना रही है, लेकिन वो कभी भी घर मेहरू के नाम नहीं करेगी क्योंकि वो उसकी लालच को अच्छे तरीके से जानती है। फराह और जैन दोनों ही मेहरू को धक्के देकर इस घर से निकाल देंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनके होने वाला बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो भी मेहरू की लापरवाही की वजह से। आलिया फराह से शिकवा करती है कि उसने क्यों मेहरू को घर से निकाला, वो भी इस हालत में। फराह हंसती है और आलिया से कहती है लगता है तुम्हारी बेटी ने तुम्हें भी धोखे में रखा है। बच्चे के आने का मैं और जैन शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, मेहरू ने अपनी लापरवाही से उस बच्चे को जान से मार दिया। मैं इस झूठी लड़की को एक मिनट भी अपने घर पे बर्दाश्त नहीं करूंगी, यहाँ तक कि ये सारा जेवर हमारे घर का तुम्हारे घर रखा ही है, वो सब मुझे वापस चाहिए। तहरीम और ज़ारा का आपसी रिश्ता काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। ज़ारा को लगेगा कि वाकई उसने शक करके बहुत बड़ी गलती की, वो अपने बाप से माफी मांगती है। हादी की यही कजन अब इन दोनों की जिंदगियों में बहुत सारी गलतफहमियां लाने वाली है। फराह और जैन के सारे दिए गए महंगे तोहफे वो सलमान को दे रही है कि सलमान इनको बेचकर एक कारोबार शुरू करे और वो अच्छी जिंदगी गुजार सके। लेकिन वो ये नहीं जानती कि सलमान तो सिर्फ उससे बदला ले रहा है, धोखा दे रहा है और वो जल्द ही ये सब कुछ लेकर रफू चक्कर हो जाएगा। सलमान भी अब सिर्फ मौके की तलाश में है कि कब उसे अच्छा मौका मिलता है और वो मेहरू से बदला लेता है। मेहरू का लालच भी उसकी माँ के लालच की तरह बढ़ता ही जाता है। वो अपने ही घर में नकब लगाती है और चोरी करती है, लेकिन फराह उसे जल्द ही पकड़ लेती है। जैन अपने आने वाले बच्चे की तैयारियों में मसरूफ होता है, वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, जबकि वो ये नहीं जानता कि मेहरू ने उससे कितना बड़ा झूठ बोला है कि वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ड्रामे की कहानी में जल्द ही बड़ा क्लाइमेक्स आता है जब फराह मेहरू की गोद भराई करती है और सारे अपने अजीजों कारेबर दोस्तों को बुलाती है। फराह के दोस्तों में वो लेडी डॉक्टर भी शामिल होती है जो फराह को बताती है कि मेहरू का तो मिसकैरेज हो गया है और ये अब की बात नहीं, ये तो काफी टाइम हो चुका है, क्या इसने तुम्हें नहीं बताया। ये बात सुनकर फराह को बहुत ही गुस्सा आता है। वो सबके सामने मेहरू पे बहुत ही चिल्लाती है और जैन से कहती है कि इसने तुमसे झूठ बोला, क्या तुम्हें भी नहीं पता चला। फिर जल्द ही आलिया को ये भी पता चलेगा कि मेहरू का जेवर चोरी नहीं हुआ बल्कि इसने सारा कुछ सलमान को दे दिया है और वो जल्द ही अब रफू चक्कर हो चुका है इसे धोखा देके। क्या होगा आलिया का अगला रिएक्शन? फॉर द फर्दर रिव्यूज ऑफ मुफात परस करनी सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो।